जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब सदारत कर रहे हैं। जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर होगा। सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर जफकर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी शरीक। अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन के अरकान में शामिल। कौमी असम्बली का इजलास शुरू। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान को फिर असम्बली पहुंचा दिया गया। अहम कानून साजी मुतवक्के। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्म बहस होगी। सेनेट इजलास में भी शोर शराबा। फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती अरकान का वॉकआउट। बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस है, रिहा किया जाए। जितनी देर जेल में रखेंगे उनके खिलाफ साजिश होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम फौरी ऑर्डर जारी करें। कौन लोग आइन तोड़कर पार्लियामेंट में दाखिल हुए। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी केस में दिलचस्प रिमार्क्स। जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बहुत अरसे बाद कुछ अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। किसी पर पिस्तौल डाल दिया, किसी से डंडा बरामद कराना है। ये मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को उठा लिया। पार्लियामेंट में घुसकर जिस तरह कार्रवाई की, बाकी क्या रह जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का पायदार तरक्की के आदाब के असूल के लिए आलमी मुआशी ढांचे में इस्लाहात पर जोर। मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने का प्लान अक़वाम मुत्तहिदा में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया मुनक़सम होने का खतरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए मसावत और इंसाफ की ज़रूरत है। रियायती कर्जे और तरक्की बैंकों से कर्जों में इजाफा मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक में पायदार तरक्की के लिए मुआवनत साबित हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के मुसलमानों की मुसीबतों की तरफ भी दिलाई। हिचकोले खाती मईशत के लिए अच्छी खबरें। IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम KPK में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, रवा माह IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। हुकूमत ने मुमकिना मिनी बजट में तकरीबन 650 अरब रुपये के टैक्सेस लगाने पर गौर शुरू कर दिया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाई जा सकती है, जो किसी भी वजह से 18% से कम है। जायदादों पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे का भी इम्कान। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम की भी तजवीज़ दे दी गई। शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 80,000 की सतह अबूर कर गया। 999 पॉइंट इजाफे से 80,016 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए 34 पैसे का हो गया। ताजिरों ने शरह सूद में 2% कमी की को भी खुशाइन करार दे दिया है। चीनी दारू पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्ज़ाम। अमरीका ने चीन पर पाबंदियां लगा दी। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक चीनी शहरी, चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत मुताबिक कंपनियों पर पाबंदी आयद की। मैथ्यू मिलर ने इल्ज़ाम आयद किया, चीनी दारों ने पाकिस्तान के साथ शाहीन 3 अबाबील सिस्टम और मुमकिन तौर पर रॉकेट मोटर्स टेस्टिंग के लिए काम किया। तर्जमान दफ्तर खारजा का भी रद्द अमल सामने आ गया। कहा, मामले की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रही।
अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालिबा दानिया जहीर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। अस्पताल सराय के मुताबिक जख्मी तालिबा की कई हड्डियां टूट गईं। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से लड़की शदीद जख्मी हुई। गाड़ी चलाने वाले की तलाश जारी है। दानिया गुज़िश्ता हफ्ते MBA करने अमेरिका गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी कौंसल जनरल को तालिबा के लिए तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। साबिक मिस स्विट्जरलैंड क्रिस्टीना जोकोविच का बेईमाना कत्ल। शौहर ने कत्ल करके लाश को ब्लेंडर में डालकर पीस डाला। क्रिस्टीना ने 2003 में मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड का टाइटल जीता था। डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार। कहा, कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। जून में एक मुबाहिसा जो बाइडेन और दूसरा कैमला हैरिस के साथ कर चुका हूं। अब तीसरा कोई मुबाहिसा नहीं होगा। स्पेन और नॉर्वे का एहसन इकदाम। स्पेन की मेजबानी में फिलिस्तीनी रियासत के कयाम से मुतल्लिक अहम ममालिक का इजलास आज होगा। फिलिस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल अलिबेरियस की मेजबानी में होगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अनवर इब्राहिम अगले माह पाकिस्तान आएंगे। ये 5 साल बाद मलेशिया के किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। साबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने मार्च 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए रेंजर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत एनर्जी को दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिस्कोस की मदद के लिए रेंजर्स की मदद मांग ली गई। रेंजर डिस्कोस को बिजली चोरी रोकने के लिए मदद करेंगे। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा की मनशियात केस में जमानत मुस्तरद। सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी नताशा की मनशियात इस्तेमाल केस में जमानत मुस्तरद की थी। ईसा खेल में अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मां बेटी को कत्ल कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। सक्कर में रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियां पटरी से उतरने के बाद अब ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। ट्रैक की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। चार्टर्ड फ्लाइट से मुल्तान रवाना किया जाएगा। मेहमान टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप का मेला सज गया। पहले मैच में मार्कूस ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। मार्कूस के 348 रन के दिए गए हदफ के ताकुब में पैंथर्स की टीम 187 रन पर ढेर। पैंथर्स की जानिब से अहमद बट 72 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्कूस की जानिब से नसीम शाह और आकिब जावेद 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यकीन दहानी करा दी। जेफ एलाडियास कहते हैं, तमाम टीमें पाकिस्तान खेलने के लिए पुरज़्म है। किसी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। शॉर्ट हैंड लिखते लिखते बड़ी स्क्रीन पर बड़ी तारीख लिख गए। स्टेनोग्राफर से लेजेंड कॉमेडियन बनने का अदाकार
लहरी की आज 12वीं बरसी। 1950 में फिल्म अनोखी से फनी करियर का आगाज किया। खूबसूरत और बरजस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।